अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। बट लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशंस और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए जो रूल्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आते हैं वीडियो की जानिब के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे तब्दील किए जाते हैं। तरीका वही है, बस टेंसेस की पहचान का होना ज़रूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिस फ़िक्रे में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई हो और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो वो फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का होता है। तो ऐसे फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज़, एम या आर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे पास पहली मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है कि वी ईट मैंगो, कि हम आम खाते हैं। क्योंकि आम हमारे पास एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और हमने जब पैसिव में तब्दील करना है तो हमने मैंगो को पैसिव का सब्जेक्ट बना देना है और फिर पैसिव के सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और पैसिव वॉइस में चाहे जिस टेंस का भी हो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कि वी ईट मैंगो, कि हम आम खाते हैं। तो हम जब इसका को पैसिव बनाएंगे तो मैंगो हमारे पास पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा कि मैंगो, क्योंकि मैंगो एक सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करना है। कि मैंगो इज़ ईटन बाय, वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अस होता है कि मैंगो इज़ ईटन बाय अस। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास कि आई राइट अ लेटर, कि अ लेटर इज़ रिटन बाय, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है कि अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। तीसरी एग्जांपल है हमारे पास कि ही हेल्प्स मी, कि वो मेरी मदद करता है। मी चूँकि पैसे हमारे पास एक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस है तो हम जब इसको पैसे में तब्दील करेंगे तो हमारे पास मी जो है ना वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आई एम लगाते हैं कि आई एम हेल्प्ड बाय, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है कि आई एम हेल्प्ड बाय हिम। चौथा है हमारे पास कि शी बॉयल्स द एग्स, द एग्स, क्योंकि एग्स हमारे पास प्लूरल है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी जमा आर इस्तेमाल करना है कि द एग्स आर बॉयल्ड बाय शी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है कि द एग्स आर बॉयल्ड बाय हर। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस। आ गया है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के हमने नेगेटिव कैसे हमने उनको पैसिव में तब्दील करना है। कि मनफी फ़िक्रात में डू और डज़ की जगह हमने इज़, एम और आर लगाकर उनके बाद हमने नॉट लगाना है। जैसे हमारे पास के वी डू नॉट ईट मैंगो, के हम आम नहीं खाते हैं। तो मैंगो चूँकि हमारा जो है ना वो पैसिव का ऑब्जेक्ट है तो हमने एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और हमने मैंगो को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है कि मैंगो इज़ नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डू और डज़ की जगह पर हमने इज़, एम और आर लगाना है और उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी तरीका वही है कि मैंगो इज़ नॉट ईटन बाय अस। दूसरे हमारे पास कि आई डू नॉट राइट अ लेटर, कि अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। तीसरी हमारे पास कि ही डज़ नॉट हेल्प मी, कि आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हिम। शी डज़ नॉट बॉयल एन एग्स, एन एग्स आर नॉट बॉयल्ड बाई हर। ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के सवालिया जुमले के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पैसिव में कैसे तब्दील करना है। कि जैसे पहली एग्जांपल है कि डू वी ईट मैंगो, के क्या हम आम खाते हैं। तो जिन फ़िक्रों में सब्जेक्ट से पहले डू और डज़ की जगह
हमने इज़, एम और आर लगाना है। तो जैसे कि इज़, क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है कि इज़ मैंगो ईटन बाय अस। दूसरी एग्जांपल है कि डू आई राइट अ लेटर, कि क्या मैं ख़त लिखता हूँ, कि इज़ अ लेटर रिटन बाय। तीसरी है कि डज ही हेल्प मी, कि क्या वो मेरी मदद करता है, एम आई हेल्प्ड बाय हिम। चौथी है कि हमारे पास कि डज शी बॉयल एन एग्स, और एन एग्स बॉयल्ड बाय हर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।